पोर्टफोलियो में ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है वो है पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आपने देखा 100 रुपये का है, चलो बाई कर लेते हैं, इसमें हमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान से समझनी है। यहाँ पे अगर टिकट पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो आप देख सकते हैं करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे करंट प्राइस पे बाइंग की जा सकती है। एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। डिविडेंड, हालांकि ये बोल रहे हैं कि डिविडेंड रिटर्न्स इनका यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट आगे हम बात करेंगे। डिविडेंड इन्होंने दिया है। ठीक है, जनरली हम ऐसी कंपनियों को कंसीडर नहीं करते हैं जो कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड नहीं पे करती हैं। यहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो करंटली इस प्राइस पे हम बाई कर सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है करंट प्राइस पे। ठीक, एएसएम जीएसएम की लिस्ट में नहीं और प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए आप, स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी होने के साथ ही साथ केवल 50 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 100 रुपये का प्राइस, 50 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आप समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके बहुत ही कम है, यानी कि लिक्विडिटी का इशू रह सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में जब भी आप बाई करते हैं। और जब आप सेल करने जाते हैं, अगर इसमें बायर्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए ऑल टाइम चार्ट लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टॉक पैटर्न है, हालांकि यहाँ पे देख रहे हैं 400% के आसपास रिटर्न्स दिया है, बट ये टॉपसी टर्वी टाइप का फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है, इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशंस कर रखे हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इस स्टॉक में आपको ओवरबॉट जोन दिखता है, आपको फिर से गिरावट देखने को मिलती है। जब ये अंडर वैल्यूड होता है या ओवरसोल्ड होता है, आपको फिर से ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक में एकदम से ब्लाइंडली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी बताता है किसी भी स्टॉक के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग अगर नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी पोर्टफोलियो में वो स्टॉक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक के पास 32% के आसपास है और जितना बाकी बचा है वो प्रमोटर के पास है। तो इधर उधर शेयर चलता रहता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए और बातें समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंडली हम आपको स्टॉक्स नहीं बताते हैं, यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें भाई इवेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती है या नहीं, ये आप देख सकते हैं। 16, 17, 18, 19 और 2020 में इन्होंने मिस किया। ठीक, बट 2021 में ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके हैं, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। एक साल के लिए अगर मिस कर दिया तो हम भी उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर 3-4 साल के लिए कंटिन्यूसली डिविडेंड नहीं पे कर रही है तो हमें उस स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पे आपको देखने से ये लग रहा है कि ये जो स्टॉक है आपकी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकता। हालांकि जो फार्मा सेक्टर में अभी एक तरह से आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है, उसका फ़ायदा उठाते हुए हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताने को हम आपको कुछ भी बता सकते हैं। शिवांश फिनसर्व यहाँ पे 63 पैसे का है, अपर सर्किट हिट कर रहा है, डेली का डेली अपर सर्किट मार रहा है, बाई कर लो, वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर स्टॉक में, एक पर्टिकुलर कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप इधर उधर की नॉइज से बचते हुए एक सटीक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे प्रॉफिटेबल के साथ ही साथ कैश फ्लो भी है। पेट्रोस की स्कोर लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रहा है और ग्राहम नंबर यहाँ पे देखिए 135 का ग्राहम नंबर, और करंटली जैसा कि हमने देखा अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बाई करते हैं, आगे मार्केट में फार्मा सेक्टर में हमें एक तरह से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है कुछ महीनों में, तो आपको यहाँ से भी अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं डेप्ट बिल्कुल जीरो है, डेप्ट टू इक्विटी 0.03 है, तो फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है और रिटर्न्स वगैरह भी अच्छे हैं इसके। 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले स्टॉक के बारे में, जो कि यहाँ पे मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 138 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो चुका है, तो करंट प्राइस पे एंट्री करना एक तरह से यहाँ पर रिस्की अफेयर हो सकता है। ठीक है, हालांकि एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। डिविडेंड यील्ड इनका यहाँ पे देख सकते हैं 0.73% के आसपास है और करंटली ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें पी रेशियो इसका 14 के आसपास है, हालांकि ओवर वैल्यूड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट करंट प्राइस पे भी बाइंग की जा सकती है। अब यहाँ पे करंट प्राइस पे बाइंग की जा सकती है का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न जो है 417 के
के आसपास रिटर्न्स दे चुका है ऑलरेडी, और ये एक तरह से ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। लॉन्ग टर्म में देखना है अगर आपको, तो करंट प्राइस पे भी बाई करते हैं। अगर इसमें मार्केट में गिरावट भी होती है 30-40-50% के आसपास, मार्केट क्रैश हो जाता है, तो भी आपको ये स्टॉक बेस्ड ऑन इट्स चार्ट पैटर्न एक अच्छा खासा रिटर्न्स देगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 3500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्मॉल कैप की कंपनी है और कमोडिटी केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। तो केमिकल सेक्टर में डिमांड हमेशा रहेगी और इसके प्रोडक्ट्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिविडेंड है वो कंटिन्यूसली ये कंपनी पे कर रही है, तो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखें ओवरऑल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 52% के आसपास शेयर होल्डिंग है और FIIs केवल 2% है। यहाँ पे भी जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, तो इस स्टॉक में भी हमें मॉनिटरिंग ही करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे 46% के आसपास पब्लिक के आसपास शेयर होल्डिंग ओवरऑल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, हालांकि कैश फ्लो नेगेटिव में है, लेकिन पेट्रोस्की इसको लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रहा है। ग्राहम नंबर 105 का है और करेंटली थोड़ा सा महंगे दाम पे ये मिल रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए बार्गेन की। अगर बार्गेन दाम पे मिलता है, थोड़ा कम प्राइस पे मिलता है, तो हम इसमें बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स देखिए बेहतरीन है, 21% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, 22% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट यहाँ पे 660 करोड़ रुपए के आसपास है और डेप्ट टू इक्विटी 0.50 है, तो फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है स्टॉक के। और ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो के लिए ओवरऑल, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है मेग मनी ऑर्गेनिक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अमॉन्ग्स द टॉप 3 ग्लोबल थाइलोसाइन बेस्ड पिगमेंट प्लेयर है। तो जहाँ पे भी आपको टॉप 3 देखने को मिलता है किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि है JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 120 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी करंट प्राइस पे भी बाइंग की जा सकती है। FD से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखें 0.62% के आसपास है और करेंटली स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 के आसपास यहाँ पे P रेशियो, हालांकि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड माना जाएगा, बट सेक्टर PE के देखते हुए यहाँ पे करंट प्राइस पे भी बाइंग की जा सकती है। स्मॉल कैप की कंपनी है, 2800 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि ये स्टॉक ASM लिस्ट में है, यानी कि सर्विलांस इस पे लगे हुए हैं, बट ASM लिस्ट में जो कंपनियां होती हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ASM शॉर्ट टर्म के लिए रहता है कंपनियों के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑल टाइम चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट पे इसने 1000% के आसपास रिटर्न्स दिया है और इसका चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। चलिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 56% के आसपास प्रमोटर के पास है, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ DIIs हैं, कुछ FIIs हैं और 39% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर के पास ओवरऑल शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड पेइंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, तो लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठती है। ग्राहक नंबर 83 का है और करंटली ये थोड़ा सा प्रीमियम दाम पे मिल रहा है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए बहुत ही कम है, 6% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 8% के आसपास। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप देखिए 4300 करोड़ का यहाँ पे डेट है और डेप्ट टू इक्विटी 1.96 है। तो जनरली ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिनमें डेप्ट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा हो। लेकिन जैसा कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री में आपको रिवर्जन देखने को मिल सकता है, तो उस केस में यहाँ पे आप छोटे छोटे चंक्स में बाई कर सकते हैं, एकदम से बल्क बाइंग इसमें नहीं करनी है। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि है यहाँ पे इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि ICIL। 154 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि करंट प्राइस पे बाइंग की जा सकती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो FD से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। डिविडेंड यील्ड इनका 0.40% के आसपास है। करेंटली ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जो PE रेशियो है वो ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ASM GSM लिस्ट में नहीं और प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी। यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनी 3000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट पे इसने करीब 8000% के आसपास रिटर्न दिया है। तो इसमें गिरावट होती है, तो गिरावट से बिल्कुल डरना नहीं है, इसमें बाई करके रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न 58% के आसपास प्रमोटर के पास है, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ DIIs हैं, कुछ FIIs हैं यहाँ पे 10% के आसपास और 31% के आसपास यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड पेइंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पेट्रोस्की स्कोर भी लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है और करंटली थोड़ा सा ग्राहक नंबर के हिसाब से
ओवर वैल्यूड माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 8% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 15% के आसपास है। डेट यहाँ पे देखिए 290 करोड़ का, और डेट टू इक्विटी 0.26 है, यानी कि फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है और इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे फेस वैल्यू पे भी हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 का है, तो आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतने हैं दोस्तों। आई थिंक उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि भाई किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कि आप इन स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करिए। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं ताकि आप सीख सकें और एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकें।